आर्यन की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां सुनने के बाद पेशेवर खोजी पत्रकार विक्रम के मन में डर के बजाय जिज्ञासा ने जन्म लिया, जिसके चलते वह इस रहस्य की तह तक जाने के लिए अकेले ही भानगढ़ के डरावने किले में दाखिल हो गया। शुरुआत में विक्रम को इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि कोई रूह किसी जीवित इंसान को सदियों तक कैद कर सकती है। लेकिन जैसे ही वह किले के उस पुराने खंभे के पास पहुंचा जहां आर्यन के साथ वह हादसा हुआ था, माहौल अचानक भारी हो गया और हवा में किसी प्राचीन और तीव्र इत्र की खुशबू रहस्यमयी तरीके से तैरने लगी। विक्रम ने जैसे ही अपना थर्मल कैमरा चालू किया, उसकी स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई लहराई, जिसकी कद काठी और हाव भाव बिल्कुल आर्यन जैसे थे। सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन की एक धीमी और दर्द भरी आवाज गूंजी, जो विक्रम को पास ही के एक गुप्त और अंधेरे कमरे के भीतर बुला रही थी। जिज्ञासा और अनहोनी के डर के बीच झूलते हुए विक्रम ने जैसे ही उस अंधेरी कोठरी में कदम रखा, पीछे से एक भारी पत्थर का प्राचीन दरवाजा अपने आप किसी भयानक गर्जना के साथ बंद हो गया। उस गुप्त अंधेरे कमरे के कोने में रखे एक पुराने और धुंधले आईने में जब विक्रम की नजर पड़ी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे आर्यन की पारभासी और डरावनी रूह खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने एक ठंडी फुसफुसाहट में बड़ा खुलासा किया कि वह अब उस किले की काली शक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए उसे एक नए शिकार की तलाश थी जो उसकी जगह ले सके। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, रूहों का वो खौफनाक सौदा पूरा हो चुका था। आर्यन विक्रम का शरीर धारण कर एक नई पहचान के साथ किले की कैद से हमेशा के लिए बाहर निकल गया, जबकि विक्रम की अपनी रूह अब उस शापित किले की नई काली आत्मा बनकर हमेशा के लिए उन खंडहरों में दफन हो गई, जो अब आने वाले अगले किसी मुसाफिर को अपने जाल में फंसाने का इंतजार करेगी।